क्राइम, जो कि हर गली मोहल्ले शहर में आए दिन सुनने या देखने को मिलता है, जिस पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कानून भी बनाए जाते हैं ताकि दोषी को सज़ा मिल सके। छोटे क्राइम में छोटी सज़ा और बड़े क्राइम में बड़ी सज़ा। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ डेथ पनिशमेंट ही मिलता है और भारत में ये सज़ा फांसी होती है। आखिर भारतीय कानून के हिसाब से फांसी ही क्यों दी जाती है? आइए भारत के कानून में फांसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। भारत में किसी भी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट देना एंटी सोशल एक्ट माना जाता है, लेकिन कुछ क्रूरतम और जघन्य अपराधों के लिए ये सज़ा सुनाई जाती है, जो कि भारत में काफ़ी रेयरली दी जाती है। अंग्रेज़ों के राज में बने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में डेथ पनिशमेंट के लिए एक फांसी का ही प्रावधान था, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में भी अपनाया गया। इसका सेक्शन 354 का 5वां कहता है, जब किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट सुनाई जाएगी तो उसे तब तक गर्दन से लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में फांसी के अलावा गोली मारने का भी ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले फांसी की सज़ा राशा उर्फ रघुराज सिंह को दी गई थी। भारत में फांसी से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे कि फंदा कहाँ बनाया जाता है, डेथ पनिशमेंट के बाद पेन की नीब क्यों तोड़ी जाती है, फांसी सुबह के वक्त ही क्यों दी जाती है, फांसी के अंतिम समय पे दोषी से क्या कहा जाता है। फांसी से जुड़ा पहला तथ्य है, भारत में फांसी का फंदा बस एक जगह ही बनाया जाता है, जो कि बिहार के बक्सर में बनाया जाता है। बक्सर जेल के सुप्रिंटेंडेंट का कहना है, इंडियन फैक्ट्री लॉ के हिसाब से बक्सर सेंट्रल जेल को छोड़कर बाकी सभी दूसरी जगहों पर फांसी के फंदे को बनाने को लेकर प्रतिबंध है। भारत में इसे बनाने के लिए सिर्फ बक्सर की सेंट्रल जेल में ही मशीन लगाई गई है, जो अंग्रेज़ों के समय से लगाई गई है। ये काम यहाँ 1930 से किया जा रहा है, जिसका कारण यहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, क्योंकि ये जेल गंगा नदी के किनारे है। दरअसल फांसी का फंदा बनाने वाली रस्सी का मुलायम होना ज़रूरी है। फंदा बनाने वाली सूत को अधिक नमी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ के क्लाइमेट में है। इसी वजह से शायद यहाँ मशीन लगाई गई थी। लेकिन अब तो सूत को मुलायम और नम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लायर्स रेडीमेड सूत ही सप्लाई करते हैं। फांसी से जुड़ा अगला तथ्य है कि जज डेथ पनिशमेंट के बाद पेन की नीब क्यों तोड़ देता है। भारत में पेन की नीब तोड़ने का रूल अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही चला आ रहा है। स्वतंत्र भारत में किसी जज के द्वारा पहली बार पेन की नीब 1949 में तोड़ी गई, जब महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गॉडसे को फांसी हुई। जज के पेन की नीब को तोड़ देने को एक सिंबॉलिक एक्ट माना जाता है, जिसके पीछे के कुछ कारण है, जैसे फांसी की सज़ा देने से दोषी का जीवन खत्म हो जाता है, इसीलिए इस सज़ा को लिखने वाले पेन को मनहूस मानकर उसकी कुर्बानी दे दी जाती है। दूसरा कारण ये है कि जज उस पेन की नीब को इसलिए तोड़ देता है कि लोग इस अपराध को करने से बचें। तीसरा कारण जज का उस लिखे गए फैसले को ना बदलना माना जाता है। और चौथा कारण जज का दुख प्रकट करना होता है और ये भी माना जाता है कि जिस पेन से मौत की सज़ा लिखी गई है वो किसी और कार्य में ना इस्तेमाल किया जाए। अगला तथ्य फांसी की सज़ा के समय से है। भारत और अन्य देशों में फांसी की सज़ा का समय सूरज निकलने से पहले का ही माना जाता है, जिसके पीछे कुछ कारण है। ये माना जाता है कि जिसे फांसी दी जानी है उसका मन सुबह के समय ज़्यादा शांत रहता है। सोकर उठने के बाद फांसी देने पर ज़्यादा शारीरिक तनाव और दबाव का शिकार नहीं होना पड़ता। जिसे सज़ा मिलती है उसे सुबह 3 बजे उठाया जाता है ताकि वो अपने सारे काम निपटा ले। इसके अलावा सुबह फांसी देने का एक कारण सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि हर किसी का ध्यान उस वक्त इस तरफ ही होता है, जिससे कि हंगामा होने की संभावना रहती है। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इस वजह से पूरे दिन की गतिविधि पर इसका असर ना हो। सबसे अंतिम तथ्य है कि फांसी के अंत में दोषी को क्या कहा जाता है। आखिरी वक्त में जल्लाद कैदी के कान में कहता है, हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य की राह पर चलने की कामना करता हूँ। इतना कहकर जल्लाद कैदी के पैरों के नीचे से चबूतरे से जुड़ा लीवर खींच देता है और दोषी की डेथ हो जाती है।
इस तरह से भारतीय कानून के अनुसार एक दोषी को फांसी की सज़ा दी जाती है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।